नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 7 चांदनी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस किया था। आइए पढ़ते हैं चैप्टर 7 चांदनी। Like other gods, चांदनी too missed the hills. दूसरी बकरियों की तरह ही चांदनी भी हिल्स को मिस किया करती थी, उन्हें याद किया करती थी। She told अबू खान she must have her freedom. उसने अबू खान से कहा कि उसे उसकी स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। मस्ट यानी अवश्य रूप से या जरूरी। The story of the dangerous wolf in the forest did not discourage चांदनी। खतरनाक भेड़िए की जंगल की कहानियां चांदनी को हतोत्साहित नहीं करती थी। डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना। डिस्करेज का एंटोनिम है एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप्स बेथ्ड इन द सनलाइट। प्रतिदिन हर सुबह चांदनी पहाड़ की चोटियों को सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ देखती थी। हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर। वह पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। शी थॉट वह सोचती। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम। वह हवा जो उनसे चलकर आती है, उनसे बहकर आती है, कितनी ताज़ी हुई। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। और उन हरे घास के मैदानों में दौड़ना कितना प्यारा होगा। शी रन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क। वह पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ती लेकिन एक झटके के साथ रुक जाती। द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर। रस्सी जो उसके गले में चारों तरफ पड़ी हुई थी उसे और आगे नहीं जाने देती। हाउ शी हेटेड द रोप। वह उस रस्सी से कितनी नफरत करती थी, कितनी घृणा करती थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर। उसने वह हरी घास खाना छोड़ दिया जो अबू खान उसके लिए लेकर आते थे। नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। ना ही वह कहानियाँ सुनती उस रुचि और स्नेह के साथ। शी लॉस्ट हर एपेटाइट। उसकी भूख भी कम हो गई। एपेटाइट यानी भूख। ग्रू वेरी थिन। काफ़ी पतली हो गई। एंड स्टेयर्ड मूडीली एट द हिल टॉप्स बेथड इन सनलाइट। और लगातार उदास रूप से वह पहाड़ की चोटियों को जो सूर्य की रोशनी में नहाई हुई है घूरती रहती। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश। अबू खान को चांदनी की पीड़ा समझ में नहीं आई। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली। अंत में उसने स्पष्ट रूप से बात करने की सोची। डियर अबू खान, प्यारे अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज। उसने कहा, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो प्लीज, कृपया। इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, यदि मैं तुम्हारे परिसर में रही, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अबू खान को चांदनी की समस्या समझ में आ गई। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। लेकिन इससे वह बहुत दुखी हुए। द अर्दन पॉट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड broke into 1,000 pieces. मिट्टी का बर्तन जिसमें चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट या सुबह का नाश्ता था उनके हाथ से गिर गया और हजारों टुकड़ों में टूट गया। Why do you want to leave me? चांदनी, अबू खान आस्क्ड। चांदनी, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? अबू खान ने पूछा। I want to go to the hills, चांदनी आंसर्ड। चांदनी ने उत्तर दिया, मैं पहाड़ियों में जाना चाहती हूँ, पहाड़ियों की तरफ जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर?
क्या तुम्हें यहाँ खाना पसंद नहीं है? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रो। मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना दूंगा और अधिक स्वादिष्ट खाना दूंगा, एंड अ मच लॉन्गर रो, और लंबी रस्सी दूंगा। टेस्टियर यहाँ पर एक कंपैरेटिव डिग्री है। वर्ड्स में कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस तरह से 3 होते हैं, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। गुड से मतलब अच्छा, बेटर से मतलब किसी से कंपैरिजन में, किसी से तुलना में अच्छा, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा। उसी तरह से यहाँ पे टेस्ट, टेस्टियर और टेस्टिएस्ट ऐसे करके 3 डिग्रीज हो सकते हैं। तो टेस्टियर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ियों को जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग? क्या तुम उस खतरे को समझती हो जिसका तुम जोखिम उठा रही हो? यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम जिद्दी प्राणी। ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी, हठी। देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया है। ही विल ईट यू अप, वह तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने उसे चेतावनी देने की अपना बेहतरीन कोशिश की। चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। भगवान ने मुझे एक जोड़ी सींग दिए हैं, मैं भेड़िए से लड़ाई करूंगी। फाइट द वुल्फ, इंडीड, भेड़िए से लड़ाई, वास्तव में। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर? क्या तुम अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गई, जो एक बड़े हिरण के आकार की थी? शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। वह भेड़िए से पूरी रात लड़ी, लेकिन सुबह मारी गई। अबू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम। अबू खान ने कलुआ की कहानी को 50वीं बार सुना दिया। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। इन सब चीज़ों का चांदनी के पास एक ही जवाब था। वह एक ही चीज़ कहना चाह रही थी, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मुझे पहाड़ियों पर जाना है, मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अबू खान को बहुत दुख हुआ। ही थंडर्ड, वह गरजे, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आज से तुम एक छोटी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और परिसर में भी स्वतंत्र रूप से नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम जितनी एहसान फरामोश हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, तुम्हें भेड़िए से बचाया ही जाना चाहिए। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, उन्होंने चांदनी को छोटी झोपड़ी में धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन पीछे की तरफ एक छोटी खिड़की थी, वह उसे बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उसी रात को चांदनी ने उस खिड़की को अपनी स्वतंत्रता का रास्ता बना लिया। चांदनी वेंट बैक टू हिल्स, चांदनी पहाड़ियों पर वापस चली गई। शी न्यू द वुल्फ वॉज समवेयर देयर, वह जानती थी कि भेड़िया वहीं कहीं है। शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, वह एक अच्छी लड़ाई के लिए उम्मीदवार अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार थी। चांदनी रीच्ड द हिल्स, चांदनी पहाड़ियों पर पहुंच गई। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो वेलकम हर। ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग पहाड़ियाँ, बूढ़ी पहाड़ियाँ एक सीधी कतार में खड़ी हैं उसका स्वागत करने के लिए। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, उसे इस तरह से महसूस हुआ कि कोई बच्चा
अपने माता पिता से काफ़ी सालों अलग रहने के बाद मिल रहा हो। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her. वह जहाँ भी जाती, लंबी घास उसे गले लगाने के लिए, उसका आलिंगन करने के लिए खड़ी हो जाती। The flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. फूल खिल उठते उसे खुश करने के लिए, और हवा एक अंतहीन स्वागत गीत गाती। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट, यह कितना अलग था उसके पुराने समय से। इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड, अबू खान के परिसर के जेल जैसे घर से। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, यह चांदनी की जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन था। यहाँ पे हैप्पीएस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लॉप्स ऑफ द हिल्स, उस दिन वह घंटों तक पहाड़ी के घास भरे ढलानों पर खेलती रही, घंटों खेलती रही। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गॉड्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप, वह जंगली बकरियों के एक झुंड से मिली जिन्होंने उसे अपने समूह में जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। अलग अलग जानवरों के समूह को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे यहाँ पे बकरियों के समूह को हर्ड से संबोधित किया गया है। शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, वह अपनी नई आज़ादी को खुद से ही एंजॉय करना चाहती थी, उसके मज़े लेना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, सूर्य पहाड़ियों के पीछे अदृश्य हो गया। एंड सून डार्कनेस एनवेलप द ग्रास, और जल्दी ही अंधेरे ने घास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, फूलों और पेड़ों को ढक लिया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा बहनी बंद हो गई। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड, और वहाँ पर जब सब तरफ चारों तरफ शांति हो गई। एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, सिर्फ एक अजीब सी आवाज़ के अलावा जो झाड़ियों से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, आवाज़ कुछ गुर्राने के जैसी थी। वॉट वॉज इट, यह क्या था? इट वॉज नॉट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, यह अबू खान की आवाज़ नहीं थी जो उसे परिसर में वापस बुला रही थी। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड, ना ही यह किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट, तब चांदनी ने सोचा, ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, खतरनाक भेड़िए के बारे में जो पहाड़ियों में रहता है। शी फेल्ट स्केर्ड, वह डर गई। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, क्या उसे अबू खान की झोपड़ी पर वापस जाना चाहिए? नो, शी सेड टू हर सेल्फ, नहीं, उसने अपने आप से कहा। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, खुले क्षेत्र में या खुले खेत में मृत्यु बहुत अच्छी है किसी छोटी झोपड़ी की जिंदगी से। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी, भेड़िया झाड़ियों से बाहर आ गया और लालच भरी नजरों से चांदनी को घूरने लगा। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स, उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थी। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। ही सीम्ड इन नो हरी, वह बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। ही न्यू द न्यू गॉट वॉज हिज, वह जानता था नई बकरी उसी की है। द वुल्फ एंड द गॉट साइज्ड अप ईच अदर, भेड़िया और बकरी दोनों एक दूसरे को परख रहे थे। साइज्ड अप यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी को देखकर उसके बारे में राय करना, अनुमान लगाना या उसे परखना। द वुल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस, whereas the goat, though healthy, was small.
भेड़िया बड़ा था और क्रूर था, वेरियास जबकि बकरी स्वस्थ थी लेकिन छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटा कमजोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपने पाँव पर जमकर खड़ी हो गई। हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, सिर को स्लाइटली थोड़ा सा बेंट यानी मोड़ा, एंड हॉर्न्स जटिंग आउट और अपने सींगों को बाहर निकाल लिया। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वह साहस का एक चित्र लग रही थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रिकेरस एनिमी, वह एक बहादुर सिपाही की तरह तैयार थी ए ट्रेचरस एनिमी सॉरी, एक नमक हराम दुश्मन से लड़ने के लिए। TREACHEROUS, इसे ट्रेचरस प्रोनाउंस किया जाता है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मैं उसे एक अच्छी लड़ाई दूंगी। चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा, सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, जीतना और हारना या सफल होना और असफल होना सिर्फ भाग्य और अवसर की बातें हैं। द फाइट बिगन, लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, यह पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगन टू ग्रो पेल एंड, चंद्रमा जो उस लड़ाई को देख रहा था धुंधला पीला पड़ने लगा। एंड सडनली ही, और अचानक से बादलों में छुप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, तारे भी धीरे धीरे एक के बाद एक गायब होने लगे। अ फेंट लाइट appeared in the east and the morning call for prayer came from a distant mosque. एक धुंधली सी रोशनी पूर्व से appeared यानी प्रकट होने लगी और दूर एक किसी मस्जिद से सुबह की प्रार्थना की आवाज आने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ, सूर्य की पहली किरणों ने देखा। चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, चांदनी जमीन पर पड़ी है। शी वॉज कंप्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वह खून में पूरी तरह से लथपथ है। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, भेड़िया भी थका हुआ और निद्रालु है। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवर हर, और उसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। डिवर से मतलब है लालच से खाना। An assembly of birds perched on top of a tree nearby. एक पक्षियों का समूह perched up on top of a tree, पेड़ के सबसे ऊपर बैठा है। Nearby, पास में, was debating the result of the fight. लड़ाई के परिणामों के बारे में वाद विवाद कर रहा है। यहाँ पर एक शब्द आया है perched. Perched का मतलब है किसी ऊंची जगह पर बैठना या अड्डा। ये शब्द पर्च्ड पिछले चैप्टर 6 आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज में भी प्रयोग किया गया है, जहाँ पर मिस्टर पर्सल एक ऊंची स्टूल पर बैठते थे। तो इस शब्द का अर्थ स्पष्ट है कि ऊंची जगह पर बैठना पर्च्ड कहलाता है, अब वह चाहे ऊंची स्टूल हो या कोई ऊंचा पेड़। हु इज द विनर, विजेता कौन है? वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा। द वुल्फ, ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड, ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल भेड़िया ही है। मोस्ट ऑफ देम सेड, उनमें से लगभग सभी ने कहा। अ वाइस ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, एक बुजुर्ग बुद्धिमान पक्षी ने आक्षेप किया या बीच में अलंकारिक भाषा में डिक्लेम्ड से मतलब होता है अलंकारिक भाषा यानी अपनी बात को किसी अलग ढंग से कहना। विद कॉन्फिडेंस, विश्वास से कहा, चांदनी इज द विनर, चांदनी ही विजेता है। जाकिर हुसैन एन अडप्टेशन, जाकिर हुसैन जो इसके लेखक या संकलक हैं। एन अडप्टेशन से मतलब है किसी भी कहानी या पुस्तक के किसी अंश को
संकलित करके कोई ड्रामे या फिल्म बनाना या नाटक के रूप में प्रस्तुत करना। दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हुआ। यदि आपको इस संबंध में कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।